नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास ज्योग्राफी से लेसन 3 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है अपवाह। इसमें हमने कल पार्ट 1 में जाना अपवाह का अर्थ, नदी द्रोणी का अर्थ, नदी तंत्र का अर्थ, और आज हम जानेंगे, कल हमने जाना था कि भारत के नदी तंत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। कल हमने जाते जाते लास्ट में पढ़ा था कि हिमालय की नदियों की क्या विशेषताएं हैं। आज हम जानेंगे कि हिमालय की जो नदियां हैं उनमें कौन से नदी तंत्र शामिल हैं। कल हमने ये जाना था कि हिमालय की नदियों में मुख्य रूप से गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी शामिल है। आज हम जानेंगे कि यहाँ पर उनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। सबसे पहला पॉइंट, गंगा नदी तंत्र। हिमालय की नदियों में पहला नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी है। यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जैसे कि हम जान रहे हैं कि गंगा की धारा पहले यानी गंगोत्री ग्लेशियर से जो धारा आती है वह भागीरथी है और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद देवप्रयाग में आकर भागीरथी नदी में अलकनंदा नदी मिल जाती है, यानी 2 धाराएं मिल जाती हैं। देवप्रयाग में भागीरथी और एक दूसरी धारा आती है अलकनंदा, दोनों मिलकर के गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं। देवप्रयाग में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा जाएगा कि देवप्रयाग में भागीरथी में कौन सी जलधारा आकर मिलती है, तो आई होप कि आंसर आपको पता चल गया होगा कि अलकनंदा यहाँ पर मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हरिद्वार में आकर गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या विशेषता है गंगा नदी तंत्र की। गंगा नदी की सहायक नदियों में यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा और सोन है। आपने पहले भी जाना होगा, लेकिन यहाँ पर आज हमने जाना कि गंगा नदी की सहायक नदियों में यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा और सोन है। उसके बाद यमुना नदी, जो कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, वह यमुनोत्री हिमनद से निकलती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। उसके बाद गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से जो भागीरथी निकलती है, देवप्रयाग में उसमें अलकनंदा मिल जाती है वहाँ से, और फरक्का पश्चिम बंगाल तक गंगा नदी बहती है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में फरक्का तक बहती है। उसके बाद फिर इसमें ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। आगे जाकर इसमें ब्रह्मपुत्र नदी यानी बांग्लादेश से आती हुई ब्रह्मपुत्र नदी इसमें मिल जाती है और उनकी संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा बहती है उसको मेघना नाम से जाना जाता है। अंत में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं, यानी दोनों की जो संयुक्त धारा मेघना है वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं और एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। कल हमने जाना था कि जो हिमालय की ज़्यादातर नदियाँ वो डेल्टा बनाती हैं और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाई गई डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा है। और आपको पता है कि सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और यह डेल्टा बंगाल टाइगर के लिए विख्यात है। आई होप कि आपको गंगा नदी तंत्र की विशेषताओं के बारे में सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब दूसरा नदी तंत्र कौन सा है हिमालय का? सिंधु नदी तंत्र। अब सबसे पहला पॉइंट है कि सिंधु नदी तिब्बत के पास मानसरोवर झील के पास से निकलती है, यानी मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र है। दूसरा पॉइंट, यह नदी लद्दाख में एक दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। कल हमने जाना था कि गार्ज क्या होता है, वो दर्शनीय गार्ज बनाती है लद्दाख में। उसके बाद इसकी मुख्य सहायक नदियां जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा है, यानी इनकी मुख्य सहायक नदियां यही हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है पेपर में कि नुब्रा और श्योक किस नदी की सहायक नदी है, तो आप आंसर दे पाएंगे झट से कि सिंधु नदी की। उसके बाद सिंधु नदी पाकिस्तान में मिठानकोट नामक स्थान पर सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये सारी नदियां सिंधु नदी में मिल जाती हैं। उसके बाद कराची के पास जाकर कराची के पूर्व दिशा में यह नदी अरब सागर में मिल जाती है, यानी अरब सागर में मिल जाती है सिंधु नदी। उसके बाद यह करीब 2900 किलोमीटर लंबी है। यह 2900 किलोमीटर लंबी है, लेकिन हमने जाना कि भारत की सबसे लंबी नदी द्रोणी गंगा है, जबकि इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर के लगभग आसपास है। तो ये 2900 है, लेकिन इसका ज़्यादातर एरिया पाकिस्तान में है
और उधर तिब्बत के आसपास है, इसलिए ये भारत की सबसे लंबी नदी द्रोणी नहीं है। आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। उसके बाद सिंधु नदी जल समझौता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए या 2 मार्क्स के लिए, कि सिंधु नदी जल समझौता के बारे में नोट लिखिए। यह समझौता 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो क्या हुआ था इस समझौते में? इसके अनुसार भारत सिंधु नदी तंत्र का 20% जल प्रयोग कर सकता है, सिर्फ 20%, बाकी पाकिस्तान के हिस्से में रहेगा और इस जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। आई होप कि आपको सिंधु नदी तंत्र के जो 4-5 मेन पॉइंट है वो समझ आए होंगे कि सिंधु नदी तंत्र में मानसरोवर झील तिब्बत के पास से निकलती है, नुब्रा, हुंजा, सयोक आदि इसकी सहायक नदियां हैं। मिठानकोट के पास इसमें जो पंजाब वाली 5 नदियां आकर मिल जाती है, कराची के पूर्व में आकर ये नदी अरब सागर में मिल जाती है। आई होप कि, और ये लद्दाख में दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यह नदी मानसरोवर झील के पास से, यह नदी भी, आप ये कह सकते हैं यह नदी भी, यानी कहने का मतलब सिंधु नदी भी और ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर झील के पास, तिब्बत के पास से वहीं से निकलती हैं। यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, यानी अरुणाचल प्रदेश का नामचा बारवा शिखर है वहाँ पर, वहाँ के पास ये उल्टे यू जैसी आकृति बनाते हुए प्रवेश करती है। वहाँ पर इसे दिहांग कहते हैं, यानी इसकी धारा को जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है दिहांग कहते हैं। उसके बाद इसकी अन्य सहायक नदियाँ कौन सी हैं? दिबांग, लोहित, केनूला, ये इसकी सहायक नदियाँ में आती हैं। उसके बाद यह नदी तिब्बत में कम पानी व ज़्यादा रेत के साथ बहती है, यानी तिब्बत एक ड्राई एरिया है, एरिड एरिया है, वहाँ पर बारिश कम होती है, इसलिए वहाँ पर इसके पास यानी इसमें पानी कम और रेत कण की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन जब भारत में आती है ये, भारत में इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा आती है और उसमें हम जानते हैं कि बांग्लादेश और इन पूर्वोत्तर राज्यों में इसकी वजह से कई हर साल बाढ़ भी आती है। यहाँ पर पानी की मात्रा, वर्षा की मात्रा भी ज़्यादा है। उसके बाद इस नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। आई होप कि आपको पॉइंट समझ आया होगा। इस प्रकार आज हमने हिमालय की नदियों के 3 नदी तंत्रों के बारे में जाना, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। और सभी व्यूवर से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस इवनिंग।